नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शब्ताब शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में 11 संकेत मिलते हैं, जिससे कन्फर्म होता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब होता है कि ये आध्यात्मिक जर्नी होती है। जो सोल ओल्ड सोल हैं, उनके कर्म क्लीन नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको एक व्यवस्थित डिवाइन एक व्यवस्थित जर्नी के द्वारा यानी इस संसार में 2 पार्ट में भेजता है। फिर दोनों पार्ट अपने-अपने कर्म क्लीन करके इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति को करते हैं। दोस्तों, ये प्योर आध्यात्मिक जर्नी है। इस जर्नी में आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये इस जर्नी के जो मिलने वाले 11 संकेत हैं, मैं वो बताता हूँ कि आप अपने आप को कैसे पहचानें कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो नंबर 1 जब आप मिलते हो, तो तुरंत एक-दूसरे को पहचान जाते हो। आप कितनी भी भीड़-भाड़ वाली एरिया में हो या पहली बार किसी अपनी ट्विन को देखते हो, तो उस ट्विन को आप तुरंत पहचान जाते हो। यानी आपको अलग ही फीलिंग आ जाती है कि इस व्यक्ति को या इस पर्सन को हम बहुत पहले से जानते हैं। यदि ये आपके अंदर फीलिंग आती है तो समझ लेना कि ये आपकी ट्विन सोल है। नंबर 2 आप दोनों बहुत समान होते हो। दोनों में आदतें बहुत समान होती हैं। यानी किसी को घूमना पसंद होगा तो सामने वाले बंदे को भी यही घूमना पसंद होगा। आध्यात्मिक में रुचि होगी तो दूसरे को भी आध्यात्मिक में रुचि होगी। तो समानता दोनों में काफ़ी हद तक होती है। यदि आपका ट्विन है, तो ये दोनों में समानता काफ़ी हद तक होती है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित यदि आपका कोई डाउट हो, तो आप मुझे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे नेम रीडिंग, फेस रीडिंग, हाथ की रीडिंग और टैरो रीडिंग आती है। इसके ज़रिए मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं अगला पॉइंट आता हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगला पॉइंट क्या है कि आपकी असुरक्षा यानी आप एक दूसरे की जब दूर होते हो ना, अलग होते हो, तो आप असुरक्षित महसूस करते हो। जब आप दोनों करीब होते हो, तो आपको एक सुरक्षा की फीलिंग आती है। मतलब यानी आप एक दूसरे के करीब रहते हो, तो समझ में आता है कि हम सेफ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब भी आप दोनों अलग होते हो, तो आप दोनों को ये फीलिंग एक अलग ही आती है असुरक्षा वाली। ये कुछ पॉइंट हैं जिसके ज़रिए आप अपने आप को मालूम कर सकते हो कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और जो आप जिसको ट्विन समझ रहे हो वो ट्विन फ्लेम है कि नहीं। नंबर 4 आप एक दूसरे के पूरक होते हो। पूरक मतलब यानी एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे होते हो। जो अंदर खालीपन होता है ना, वो एक दूसरे के मिलने के बाद ही पूरा होता है। जब तक आप एक दूसरे से नहीं मिलते, आप अपने आप को अधूरा फ़ील करते हो। जब आप दोनों मिल जाते हो, तो आप अपने आप को पूरा फ़ील करते हो। तो एक दूसरे के आप दोनों पूरक भी हो। एक दूसरे की फीलिंग एक दूसरे के अंदर रहती है। किसी को कुछ समझ में आ रहा है, जैसे किसी ने विचार किया, तो आपको वो तुरंत मालूम पड़ जाएगा, आपकी ट्विन को। आपके मन में क्या फीलिंग है, आप अपने ट्विन के बारे में बिल्कुल कैसे भी मालूम कर सकते हो। यानी एक दूसरे के काफ़ी हद तक करीब होते हो। नंबर 5 आप दोनों में चुंबकीय अनुभव होता है। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम अपनी ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, तो एक आकर्षण एक अलग ही रहता है, चुंबक जैसा खिंचाव। यानी आप दूर जाना चाहोगे, फिर भी नहीं दूर जा पाओगे। कहीं न कहीं आपको एक दूसरे के करीब ले आएगी। आप देखना सेपरेशन फेज़ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ट्विन फ्लेम जर्नी वालों को।
क्योंकि उनका एक अट्रैक्शन ही अलग रहता है, एक चुंबकत्व वाला रहता है, एक दूसरे का आकर्षण बहुत तेज होता है। जब ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जब भी ये दोनों अलग होंगे तो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, जब ये दोनों पास होते हैं तो बहुत पॉजिटिव होते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी की खासियत है। इन्हें आत्मीय प्रेम कहते हैं। चुंबकत्व आत्मीय प्रेम, यानी ये आत्मा का प्रेम होता है दोनों में, और ये दोनों आत्मीय रूप से करीब होते हैं। अगला पॉइंट है, यह रिश्ता बहुत गहरा होता है, ये डीपली गहरा होता है। हर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, और इस रिश्ते में एक और बता दूं, आने के बाद थर्ड पर्सन के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। जब तक आपका ये रिश्ता कायम है, कायम क्या हमेशा रहेगा, आप एक दूसरे के संपर्क में रहोगे, आप एक दूसरे को पहचान चुके हो। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एक दूसरे को पहचान चुके हो, तो आगे आप एक दूसरे यानी किसी के बारे में सोचोगे ही नहीं। एक बहुत गहरा गहरा रिश्ता रहता है। इस रिश्ते को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। अलग होने के बाद भी आप एक हो, और आप कभी अलग हो ही नहीं सकते। और एक और बता दूं, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रिश्ते होते हैं ना, उनमें उथल पुथल भी बहुत होती है, यानी आपसी विवाद बहुत ज्यादा होता है। एक नॉर्मल भाषा में बताऊं कि जहां प्रेम होता है ना, वहां एक दूसरे पे शक करना, खटपट बनी ही रहती है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी का तो रिश्ता एक आत्मीय रिश्ता, यानी एक आध्यात्मिक रिश्ता है। इनमें उथल पुथल होने का कारण भी ये डिवाइन की तरफ से रहता है। यदि आप दोनों में उथल पुथल नहीं होगी, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो आप एक दूसरे को ट्रिगर नहीं दोगे, तो आपकी कमियों को कैसे मालूम पड़ेगा। ये एक दूसरे को ट्रिगर देके एक दूसरे की कमी पूरी करते हैं। इस जर्नी में आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जो अंदर ब्लॉकेज हैं, उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो एक दूसरे को ट्रिगर मिलते हैं। ट्रिगर मिलना बहुत जरूरी है। ट्रिगर मिलने के बाद भी फिर वो आपके पास वापस आते हैं। जैसे ही आप अपना जो ब्लॉकेज क्लियर कर लेते हो, उसके बाद वो दोबारा आपके पास वापस आ जाते हैं। आपका रिश्ता दिव्य लगता है, मतलब यानी अलौकिक रिश्ता रहता है ये। आप अपने आप में ये रिश्ते में पवित्रता झलकती है। इस रिश्ते में कोई लालच नहीं होता। इसमें कोई मोह माया किसी प्रकार का लालच नहीं होता। ये दिव्य प्रेम है। इस रिश्ते को दिव्य प्रेम बोलते हैं, देवताओं का दिया हुआ प्रेम। इन ये निस्वार्थ प्रेम है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, इन दोनों का निस्वार्थ प्रेम होता है ये रिश्ता ही दुनिया से हटके होता है। और अगला पॉइंट है, एक दूसरे को मिरर भी करते हैं ये, यानी एक दूसरे को, किसी में कुछ आदतें हैं, किसी में कुछ आदतें हैं, तो मिररिंग भी होती है इनमें। सेम सामने वाला सोच रहा होगा, तुरंत वो सामने वाला भी यही सोच रहा होगा। इन दोनों में मिररिंग भी बहुत ज्यादा होता है। यानी ये थर्ड पार्टी के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकते। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी होते हैं, एक दूसरे से मिल चुके होते हैं, उसके बाद किसी और के साथ वो जा ही नहीं सकते। जाते हैं तो कुछ दिन के लिए जाएंगे, वो भी अपने कर्मा क्लीन करने के लिए, फिर उसके बाद दोबारा वापस आ जाएंगे। आप एक एक दूसरे के पूरक होते हो। आप मिररिंग भी करते हो, एक दूसरे के पूरक भी होते हो, और आप एक दूसरे की हेल्प भी करते हो इनर वर्क के जरिए, ओपन ओपो प्रेयर करने से, अपनी आध्यात्मिक चेतना, थर्ड आई यानी ये हेल्प टेलीपैथी के जरिए आप वो एक दूसरे की हेल्प भी करते हो। और ये पवित्र रिश्ता कुछ ही लोगों के नसीब में होता है। आज जिन लोगों को ये ट्विन फ्लेम रिश्ता मिला है, वो भगवान को धन्यवाद बोले कि उनने मौका दिया आपको इस जर्नी में आने का, और जिससे आप अपनी जो आध्यात्मिक चेतना को और उठा सकें, और अपनी सोल के लिए कुछ नया कर सकें, और इस संसार के लिए कुछ नया कर सकें। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं।
दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।